हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 8 मनोवैज्ञानिक आधारित ट्रिक्स। 8 साइकोलॉजी बेस्ड ट्रिक्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड एंड अकॉम्प्लिशिंग योर गोल्स। आइए इस वीडियो में जानते हैं लिंडसे टाइगर द्वारा बताए गए 8 खुद को मोटिवेट रखने के तरीके। क्या आप अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए तैयार हैं? इस बात से हम सभी भली भांति सहमत हैं कि जीवन में लक्ष्य बनाना वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली और जीवन की संतुष्टि के लिए अनिवार्य है। परंतु क्या आपको नहीं लगता कि सही लक्ष्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती है? क्योंकि कई बार हम असंभव तमन्नाओं में बहकर कुछ ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो लगभग असंभव होते हैं और उनके पूरा न होने पर हम और भी ज्यादा निराश, आत्मविश्वास रहित महसूस करते हैं। तो इसका आखिर क्या समाधान है? सौभाग्य से मनोवैज्ञानिकों द्वारा आजमाई गई कुछ रणनीतियां हैं जो आप स्वयं को सकारात्मक, उत्पादक तथा खुशहाल बने रहने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, फिर चाहे आपका लक्ष्य बड़ा हो या छोटा। यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव पुनर्गठन का अभ्यास करना। संज्ञानात्मक पुनर्गठन का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक उपकरण के रूप में किया जाता है ताकि वे लोगों की राय बदलने में मदद कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार कब, कैसे और क्यों खुशी से उदासी में बदल जाते हैं? आइए एक उदाहरण से इसे जानें। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अपने आहार में अधिक सब्जियां और साबुत अनाज को शामिल करना है। आपको कुछ हफ्तों के लिए यह आसान और मजेदार लगता है। फिर आप पिज्जा के लिए तरस जाते हैं और ऑर्डर करने का निर्णय लेते हैं, यह स्वीकार करने के बजाय कि आप इंसान हैं और कभी-कभी आप लजीज भोजन खाएंगे और कभी-कभी आप सलाद खाना पसंद करेंगे। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा और लक्ष्य को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। मनुष्य की यह एक सामान्य आदत है, ऑल और नथिंग, यानी कि या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। परंतु यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत संज्ञानात्मक पुनर्गठन की है, अर्थात अपने विचार बदलने की है कि मैंने कल रात पिज्जा का आनंद लिया और मैं सुबह अपने पौष्टिक दलिया और फल खा लूंगा। अर्थात यदि आप स्वस्थ रहने के लिए अपनी सोच बदल सकते हैं तो आपके प्रेरित और प्रतिबद्ध रहने की अधिक संभावना होती है। यह सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन जीवन वास्तव में संतुलन के बारे में ही है। आइए अब समझते हैं अपने दूसरे ट्रिक को। अपनी सफलता का एक स्पष्ट रोमांचक दृष्टिकोण बनाएं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आप उसी दृष्टिकोण से प्यार करें जैसा आप बनना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भले ही चुनौतियों से भरा हो, परंतु आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने वाला होना चाहिए। याद रखें, आप जो कुछ भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रेरक तस्वीर को ऐसी जगह रखें जिसे आप हर दिन देख सके। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए एक स्पष्ट और प्रेरक दृष्टिकोण आपको ट्रैक पर बने रहने में सहायता करता है। चलिए अब जानते हैं अपने तीसरे ट्रिक को। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। मान लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक अपने घर को दोबारा ठीक करना है। अब यह तय करने के बजाय कि आप एक सप्ताह में अपने पूरे घर को ठीक कर लेंगे, आपको तय करना चाहिए कि हर सप्ताह आप घर का एक कमरा ठीक करेंगे। इससे आपका कार्य भी पूरा होगा और आपको आगे कार्य करने का मनोबल भी प्रदान होगा। अतः लक्ष्य को छोटे भागों में बांटने पर एक बेहतर मौका मिलता है तथा बचे हुए कार्य को करने के लिए अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस होती है। हमारी चौथी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रिक है अपने लक्ष्य को सकारात्मक उद्देश्य दें। अपने लक्ष्य पर विचार करते समय उसके पीछे के कारणों के बारे में जरूर सोचें कि क्या आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, आपके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को आसान बनाना चाहते हैं
आपकी नौकरी, रिश्ते या आत्मसम्मान से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप वाकई में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? ये सभी प्रश्न आपको यह पहचानने में मदद करते हैं कि आप कितने सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण हैं तथा डर और शर्म जैसी चीजों से आप उद्देश्य से भटक नहीं रहे हैं। अर्थात अपनी आत्मधारणा पर ध्यान केंद्रित करना प्रेरित रहने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब जानते हैं हमारी 5वीं ट्रिक के बारे में। हर बार काम पूरी तैयारी से करें। सफलता की राह पर बने रहने का एक हिस्सा तैयारी से किए गए कार्य भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संभावित बाधाओं को दूर करके अपने लिए एक आसान रास्ता बनाना है। यह कार्य समय से पहले भोजन बनाने तथा स्वयं को हाइड्रेट रखने के लिए पूरे दिन पानी को साथ रखने के बराबर होता है। तैयारी से किए गए कार्य को करने में त्रुटियों की आशंका कम होती है। हमारी 6ठी ट्रिक है अपने लिए एक विश्वसनीय दोस्त को सूचीबद्ध करना। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारे पास निरंतर समर्थन और जवाबदेही होती है तो हम स्वाभाविक रूप से प्रेरित और ज्यादा केंद्रित रहते हैं। इस व्यक्ति के साथ अपनी प्रक्रिया के बारे में बात करें और अपने लक्ष्य के लिए आपने जो किया है उसके बारे में दैनिक आधार पर उनके साथ जांच करें। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप जानते हैं कि आप अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे सकते हैं, तो आप लगातार उस कार्य को अंत तक करने के लिए सभी संभावित प्रयास करते हैं। हमारी 7वीं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रिक है अपने चुने हुए लक्ष्य के लाभों की सूची बनाएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य से प्राप्त होने वाले सभी लाभों की एक सूची बना लेनी चाहिए तथा उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उन क्षणों में जब आपकी प्रेरणा कम हो जाए और आप अपने जीवन में निराश महसूस करने लगे, तो आप अपने आप को उन सभी लाभों के बारे में याद दिला सकते हैं जिन्हें आप बाद में अनुभव करेंगे। अर्थात सकारात्मक पुरस्कारों यानी कि रिवॉर्ड्स की एक सूची आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होगी। हमारी 8वीं और आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपनी जीत को स्वीकार करें। यदि आप अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं तथा आपका लक्ष्य अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन बनाना है, तो आप जानते हैं कि ये रातों रात नहीं हो सकता या शायद एक हफ्ते या एक महीने में। यह टेस्टिंग और गलतियों की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कभी आप कामयाब होते हैं तो कभी आप संघर्ष करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपके द्वारा किए गए हर एक छोटे कदम को जानना और रुकना बहुत आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह बिल्कुल हमारे अगले कदम के लिए एनर्जी इकट्ठा करने के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा साझी की गई यह मनोवैज्ञानिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आप जरूर सोचेंगे। धन्यवाद।